वेलकम टू बी फ्री। आज बात करने वाला हूँ गिट और गिटहब के बारे में। अगर आप कोडिंग करते हैं या फिर आप डेवलपर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं देन आपको गिटहब आना ही चाहिए, मस्ट है कि। बेसिकली गिट और गिटहब एक डिफरेंट चीज़ है, बट मैं यहाँ पे आप अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस बेसिक ऊपर से ही बताऊँगा कि क्या है और क्या नहीं है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं या फिर मैक यूज़र हैं या फिर लिनक्स यूज़र हैं, मैं सबके लिए अलग अलग जो भी है बता दूंगा कि कैसे किसको इंस्टॉल करना है। मैं विंडोज़ के लिए बात करता हूँ। अगर आप विंडो यूज़र हैं देन आपको एक चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, गेट करके। जो गेट है, आप ये गेट लिखोगे, नॉट गिटहब, देन यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होगा आपको जो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जिसको कहते हैं गिट बैश। एक टर्मिनल टाइप का होगा, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। बट अगर आप मैक से हो या लिनक्स से हो देन आप डायरेक्ट गिटहब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अगर आप गिटहब में सबसे पहले जाने के लिए आपको एक गिटहब की अकाउंट चाहिए। तो अगर आपका गिटहब का अकाउंट नहीं है तो जल्दी से आप गिटहब का अकाउंट बना लो, बिल्कुल फ्री है, इसमें पैसे वैसे नहीं लगते। तो सिंपल सा फंडा है, साइन अप कर लेना। साइन अप करने के लिए कुछ नहीं है, बेसिक सा नॉर्मल यूज़र नेम आईडी पासवर्ड है और जो भी है फटाक से कर लेना। उसके बाद साइन इन कर लेना। तो साइन इन करने से के बाद अगर आप मैं यहाँ पे आता हूँ अपने गिटहब अकाउंट में। ओके, तो ये मेरा गिटहब का अकाउंट है। बेसिकली आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको गिटहब बना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा खोलेगा। यहाँ पे सब कुछ ये एम्प्टी होगा, आपका कुछ होगा नहीं क्योंकि आपका न्यू अकाउंट होगा। देन आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रेपो बनाना। आप रेपो डायरेक्ट कमांड से भी बना सकते हो या फिर कमांड लाइन से, क्योंकि गिटहब सारा कमांड लाइन पे ही अब काम करता है। आप कोडर हो, डेवलपर हो, आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कोडिंग या डेवलपिंग, देन आपको गिटहब आना ही चाहिए। गिटहब का मेन पर्पस क्या है, अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो सामने वाला बंदा भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है, या फिर कहीं दूर बैठा है बंदा वो भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है थ्रू गिटहब। सबसे पहले अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपको करना है इस प्लस वाले आइकन पे, यहाँ पे जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू रेपो, ये रेपो है, रेपोजिटरी का नाम कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपका मन करे, ABCD हेलो हाय बाय। तो मैं चलो इसी चैनल के नाम से बना देता हूँ, बना दिया। एंड आप ये कमांड लाइन के थ्रू भी बना सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन आता है, आप इस रेपो को पब्लिक या प्राइवेट बना सकते हो। पब्लिक क्या हुआ कि अगर आपके कहीं गिटहब के प्रोफाइल में आता है तो उसको आपका जो रेपोजिटरी है वो दिखेगा। पर प्राइवेट में क्या होगा कि आपको बस वो आप देख सकते हो, उसमें आप कमिट कर सकते हो, अ, और बाहर के लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। पुल कर सकता, पुश नहीं कर सकता, आपको परमिशन देनी पड़ेगी। सिर्फ रीड कर सकता, राइट नहीं कर सकता। एंड कोई भी इसको कॉपी कर सकता है, फॉक कर सकता है। देन काफ़ी सिंपल सा है। डिपेंड ऑन यू, आप कुछ लिखना चाहते हो, ऑप्शनल लिखना चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो। यहाँ पे कुछ फाइल है, अगर आप चाहते हो ऐड डॉट फाइल, ये सब मैं बाद में बता दूंगा, बट ये अभी कुछ है, अभी स्किप कर दो, इतनी की ज़रूरत है। देन आपका बी फ्री करके एक रेपोजिटरी बन चुका है। ये बेसिक कमांड बता रहा है, कमांड लाइन के थ्रू आप रेपो बना सकते हो गिटहब के लिए। बेसिकली ये सारे कमांड है, आप और चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहते हो नहीं लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो ये बनाने से पहले, और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे दिखेगा आपको HTTPS एंड SSH, राइट। तो ये आप HTTPS पे ही ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आप चाहो तो इसे SSH पे भी कर सकते हो, पर मैं HTTPS का रिकमेंड करता हूँ आपको, क्योंकि एज ए बिगनर आप ज़्यादा डीप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे देन कॉपी हो जाएगा। देन आपको अपने विंडोज़ या फिर मैक या फिर लिनक्स, कोई भी जिस भी OS पे हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आना, इसको इस वाले स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर देना। देन आपको उस वाले फ़ोल्डर पे जाना जिस वाले फ़ोल्डर पे आप काम कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल लेता हूँ, CD डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे आ गया। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल सा मैं कमांड है किसी एक नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए mkdir, मेक डायरेक्टरी mkdir। तो आप चाहो तो राइट क्लिक करके भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो। स्पेस फोल्डर का नाम कुछ भी डाल दो, बी, चलो मैंने बी डाल दिया, mkdir बी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने, आप देखें जस्ट यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया बी नाम से। तो देखा। और सबसे पहले गिटहब को इस रिपोजिटरी से लिंक करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं वो बताऊं। सबसे पहले एक आपको कमांड लिखना होगा, सबसे सिंपल सा कमांड है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन।
याद रखना गिट स्पेस रिमोट स्पेस ऐड स्पेस ऑरिजिन, ऑरिजिन के बाद स्पेस, और आपने जो वहाँ से लिंक कॉपी किया था यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, देन आप इंटर मार दो। तो ये क्या हो गया कि आपके उस वाले रेपो से ये अब फोल्डर आपका क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर गिटहब कुछ प्राइवेट फोल्डर्स या फाइल क्रिएट करती हैं जो अब हिडन होता है। आप चाहो तो अनहाइड करके ये देख सकते हो, अगर आप चाहो ज़्यादा देखने का मतलब आपका मन करे तो आप देख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ओके, सो नाउ मैं बेसिक सा ये मेरा बन चुका है। तो अब इस फोल्डर के अंदर में कुछ तो है नहीं, तो एक काम करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ फाइल बना देता हूँ। जस्ट लाइक मैं विजुअल स्टूडियो खोला तो देखा आपने इसमें बी नाम से कुछ एक नॉर्मल सा फाइल खुल गया। मैं क्या करूँगा कि इसमें एक फ़ाइल बना दूँगा, कुछ भी आप बना सकते हो, HTML CSS या फिर कोई भी कोड लिखना चाहो तो मैं इसमें आपको HTML से ही बना देता हूँ, मार दो। देन आपका HTML का एक फ़ाइल क्रिएट हो गया, नॉर्मल सा कुछ भी है। तो यहाँ पे मैं HTML सेटअप कर लेता हूँ एनवायरनमेंट में। तो HTML से साइड सेटअप हो गया। वो क्या करना है, सिर्फ HTML लिखना है फाइल, ये आ गया, इस पर क्लिक करो। एक्सटेंशन होता है बाई डिफ़ॉल्ट, इसमें कुछ करना कुछ नहीं होता। तो ये आपका फोल्डर है, ठीक है। इसमें आपने कुछ भी लिख दिया, पी मतलब हेलो आई एम बी, ये मैंने सेव कर लिया। ये मेरा इस वाले बी फोल्डर के अंदर, ये मैं अब मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सो आपने देखा कि इसमें इस वाले फ़ोल्डर में अभी मेरा कोई फ़ाइल नहीं था। अभी ये b.html जो मैंने अभी क्रिएट किया, ये है मेरा कोडिंग, ठीक है। तो मैं इसे कट कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले गिट का मैं बेसिक कमांड बताता हूँ। गिट इंस्टॉल करने के बाद इसको रेपो से रिमोट ऑरिजिन कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। आप टर्मिनल बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टर्मिनल बंद कर दो। मैं आपको बेसिक से स्टार्टिंग से बताता हूँ कि सबसे पहले आपको ये गिटहब पे अपलोड करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कौन कौन से कमांड है जो आपको करने पड़ेंगे। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि आप एज ए बिगनर बता रहा हूँ। सो ज़्यादा डीप जाऊँगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आपको अगर इससे ज़्यादा डीप में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना, एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ओके, तो करना क्या है, इस पर आप राइट क्लिक करो एंड न्यू टर्मिनल ऐड फोल्डर ऐसे भी खोल सकते हो, या फिर आप कमांड लाइन जाके टर्मिनल खोलो, या फिर CD डेस्कटॉप भी करो, इंटर आ जाएगा। यहाँ पे ये बी नाम से हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब ये रेपो किस रेपो से कनेक्टेड है, ये अगर कनेक्टेड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आपका एक कमांड डालना पड़ेगा गिट को इसमें इंस्टॉल करने के लिए, या फिर चेक करने के लिए गिट इसमें है या नहीं है। तो ये कर दो गेट इन इट, INIT स्पेस मार दो डेस्कटॉप भी। हाँ, मतलब इसके अंदर एक डॉट गिट नाम का ऑलरेडी फोल्डर बना है जो गिटहब से लिंक्ड है। तो आपको क्या करना पड़ा, अब इस फोल्डर में आपको क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से फाइल है जो गिटहब में आप यहाँ पे सारे कमांड लाइन में स्टेटस पता चल जाएगा। तो आपको स्टेटस जानना है कि इस फाइल में क्या है, तो आप सिंपली स्टेटस जानने के लिए क्या करो, गिट स्टेटस लिख दो, STATUS, ठीक है। तो स्टेटस लिख दिए तो आपको ये बता दिया कि हाँ इसमें एक फ़ाइल है b.html करके जो अभी इनिशियल स्टेट पे, इसको अभी गिटहब में ऐड नहीं किया गया। और इसको अगर आप ऐड करना है या फिर आपको तो क्या करना पड़ेगा, आप ऐड करना है इसको गिटहब के फोल्डर में, आपको ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो गेट ऐड स्पेस डॉट, उसके बाद आप इंटर मारना। अब इसको मारने के बाद जैसे ही मारोगे तो ये फाइल और ऑटोमेटिक गिट के में इनिशियलाइज हो जाएगी। पहले वो अनट्रैक स्टेज पे थी लेकिन अब ये गिटहब में ट्रैकिंग स्टेज पे आ गई है। तो आपको अगर चेक करना है कि ये हुआ है या नहीं हुआ, देन आपको बैक फिर से स्टेटस जानना है कि हुआ या नहीं। तो आपको क्या करना है, फिर से वो पुराना वाला जो गिट स्टेटस है वो लिखना पड़ेगा। गिट स्टेटस लिखो, उसके बाद आप इंटर मार दो। देखो तो यहाँ पे बता रहा है कि हाँ एक फ़ाइल ऐड हो चुका है, उसका नाम है b.html। पहले नहीं था तो रेड से था, देन अब ये हो चुका है तो न्यू फाइल एडेड है तो ये ग्रीन हो गया। तो ग्रीन हो गया मतलब ये समझ दिमाग में डालना, ग्रीन है या मतलब हाँ तुम एक सिग्नल मिल चुकी है, तुम आगे बढ़ सकते हो। रेड था मतलब नहीं, अब ये फाइल अभी अंडर ट्रैक पे है लेकिन अब ट्रैक कर सकते हो। तो अब इसको गिटहब पे डालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, अब गिटहब पे एक कमिट करना पड़ता है। आप कोडिंग करते हो तो उसमें क्या कमिट करते हो उसको कि हाँ ये फोल्डर ये फाइल किस बारे में है, ये नीचे का लाइन ये फंक्शन किस बारे में, ये क्या है, कुछ भी लोग लिखते हो तो आपको यहाँ पे भी एक बताना पड़ेगा कि हाँ इस फाइल में क्या कंटेंट है, ये फाइल क्या है। तो आपके क्या लिखोगे उसके लिए गिट कमिट कर, उसको इसको भी यहाँ पे कमिट ही बोलते हैं। तो आप गिट COMMIT
स्पेस -m स्पेस, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेट, स्टेट, देन ब्रैकेट के बाहर आ जाओ, सॉरी कॉलन के बाहर आ जाओ, उसके बाद आप एंटर मार दो। क्या हो गया कि ये आपका ऐड हो चुका है। किस में ऐड हो चुका है? ये गिटहब के कमिट हो चुका है कि हाँ, अब इसको आपको क्या करना है कि उस गिटहब पे भेजना है। तो क्या करना पड़ेगा, अब आप पुश करना है गिटहब पे, तो आपको गिट पुश लिखना पड़ेगा, गिट पुश -u। और किस में बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ बात बताना मैं भूल गया, बाय डिफ़ॉल्ट गिटहब पे मैं चलता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शायद जब मैं क्रिएट करता हूँ कोई गिटहब का रिपोजिटरी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मास्टर होता है। तो आप देखना यहाँ पे अब यहाँ पे दिख नहीं रहा मास्टर कहीं पे, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो मास्टर होता है। आप चाहो तो रिपोजिटरी उसमें क्या बोलूँ दूसरा एक ब्रांच बना सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ब्रांच मास्टर होता है। तो आपको उस ब्रांच का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा, गेट पुश माइनस अप, सॉरी माइनस नहीं, अपर स्कोर यू, फिर ऑरिजिन मास्टर ORIGINMASTER। ये करने के बाद आप इंटर मार दो। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी पुश हो चुका है 100%, 1 by 1 फाइल कंप्लीटेड। लोकल से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। देन आपको चेक करना है कि वो फाइल गया या नहीं गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप रीलोड कर दो। देखो b.html यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और ये हमारे ब्रांच में आ चुका है। लैंग्वेज देखो यहाँ पे HTML आ गया। तो कांग्रेचुलेसन, आपका फर्स्ट गिटहब पे एक रेपो बन चुकी है। आप एक फोल्डर अपलोड कर चुके हो अपने गिटहब के प्रोफाइल में, अपने रेपो में। सो बेसिक ये थे नॉर्मल 3-4 कमांड जो आपको नॉर्मल फाइल अपडेट करने में मतलब किसी फाइल को गिटहब पे पुश करने में काम आ सकता है। तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने एक फ़ाइल बनाया, एक रेपो बनाया यहाँ से इस ऐड वाले बटन से। उसके बाद यहाँ पे आपने नाम डाला, नाम डालने के बाद क्रिएट किया, देन आपका रेपो बन गया। रेपो बनने के बाद यहाँ पे आपका एक यहाँ पे HTTPS करके यहाँ पे कुछ आया था, इसको आपने कॉपी किया। कॉपी करके फिर आपने एक फ़ोल्डर बनाया बी नाम से। बी नाम के फ़ोल्डर पे राइट क्लिक किया, देन राइट क्लिक करके सबसे पहले आपने टर्मिनल खोला। अगर विंडोज़ में हो तो गिट बैश खोलना, जो एक टर्मिनल जैसा ही होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आप कमांड लाइन पे काम करोगे तो ये नहीं होगा, बट अगर आप मैक चला रही हो या लिनक्स चला रहे हो तो आप डायरेक्ट अपने टर्मिनल पे काम कर सकते हो। ओके, देन सबसे आपको पहले चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने कमांड चलाया कौन सा, ये गिट रीम। सबसे पहले आपने लिखा कि इस वाले फ़ोल्डर को उस वाले गिट के रेपो से ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक नॉर्मल सा कमांड लिखना पड़ेगा, गिट स्पेस रिमोट स्पेस ऐड स्पेस ऑरिजिन के बाद स्पेस, उसके बाद आप कंट्रोल V करके या फिर कमांड भी करके अपने पेस्ट कर देना टर्मिनल में। उसके बाद एंटर मारना। तो ये काम क्या करता है कि आपके फाइल को या फिर आपके फ़ोल्डर को अपने रेपो से कनेक्ट कर देता है कि हाँ यहाँ पे गिटहब से आप कनेक्टेड हो गया आपका ये फ़ोल्डर। सो आप इस पर फाइल पुश या पुल कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि ये फाइल को इस फोल्डर में कौन सा फाइल है क्या है उसको जानने के लिए मैंने स्टेटस दबाया, गिट स्टेटस। स्टेटस जानने के बाद आप यहाँ जैसे ही दबाओगे तो आपकी ये फाइल किस पोजीशन पे है, स्टेटस क्या है इस फोल्डर का, कौन सा फाइल इसके अंदर है, क्या है, कमिट है, इनिशियलाइज है, किस पोजीशन पे है, सब कुछ बता देता है। रेड है तो अभी ये इनिशियल स्टेट पे है, देन अगर ग्रीन होता है तो मतलब वो गिटहब के साथ कनेक्ट हो चुका है, बस आपको कमिट करके उसको पुश करना है, ठीक है। देन जोड़ने के लिए ऐड स्पेस डॉट ये दबा दोगे तो वो फाइल आपका उससे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको बस गेट कमिट डालना है उस वाले फाइल को। मैं उस वाले जो फोल्डर में मैंने क्या काम किया इस फाइल में, तो इस फाइल को वहाँ पे क्या काम किया मैंने, वहाँ पे लिखना पड़ता है गेट कमिट -m। देखो मैं दिखा देता हूँ, हाँ गेट कमिट -m स्पेस और कॉलन के बीच में कुछ भी लिख सकते हो, ABCD 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। कमिट में आप एनीथिंग भी लिख सकते हो, ओके। देन आपके बाद उसको फाइनली द फाइनल स्टेज विल गिट पुश -u ऑरिजिन मास्टर। इसको दबाने से आपका फाइल उस वाले गिटहब के रेपो में
इसके बाद एंटर मार देना। इसके बाद आपकी फाइल इस वाले गिटहब में, आपका रेपो में ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कितने 2 कमेंट किया हम लोगों ने दोनों, एक 9 मिनट पहले, एक 5 मिनट पहले, कितने मिनट पहले सब कुछ आपको दीजिएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं आता हूँ, मैं बताता हूँ एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात। ये तो गया अभी, तो मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर करके फ्री, एंटर मार दिया। ठीक है, अब इन केस मैं गिटहब पे जाता हूँ, मुझे किसी का रेपो में काम मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे किसी ने कुछ बनाया, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ काम करूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। उसमें मैंने हेल लिखा, हेल तो लिखनी नहीं चाहिए, फिर भी मैंने हेल लिख दिया, चलो कोई नहीं। तो आपको 2 मिलियन रिपोजिटरी इससे मैच करते हुए मिल रहे हैं, देख लो कितने, 100 अप टू 100 पेजेस। सो मैं जावा पे है, HTML, चलो मैं छोटा सा उठाता हूँ, प्रोजेक्ट बनाया, जो कोड लिखा है मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। देन आप क्या काम ना आप क्या करोगे कि इस वाले कोड को आप अपने लोकल होस्ट या लोकल कंप्यूटर में ऐड करना चाहते हो, तो करना क्या होगा, कोड पे जाना, HTTPS इनेबल रहेगा, इसको कॉपी कर लेना। देन इस वाले जो तुमने करंट फोल्डर बनाया, इस पर राइट क्लिक करके टर्मिनल खोल लेना, एंड देन इस पर लिख देना git CLON git clone पेज, इसका लिंक पेस्ट करके एंटर मार देना। देखो क्लोनिंग इनटू हेलो वर्ल्ड, ये सारा क्लोन होके इस वाले उसका जो भी फाइल था 1 2 3 4 जो भी था, ये सारा आपके इस फोल्डर में आ चुका है, ये आ चुका है। तो आप इसको डबल क्लिक करके हेलो वर्ल्ड नाम से फोल्डर है, हेलो वर्ल्ड नाम से टाइप पे हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 सब कुछ आपके इस वाले फोल्डर में आ चुका है। तो ये था, मैंने बेसिक सा गिट का जो कमांड था मैंने ये बता दिया। अगर आपको इससे ज़्यादा एडवांस सीखना है या फिर आपको एक लेवल स्टेप या कुछ आगे सीखना है, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ, मैं नया वीडियो बना दूंगा। सो आप वहाँ पे सीख सकते हो, बता सकता हूँ। और अगर आपको इसका कोड चाहिए तो मैं आपको नीचे ऐड करके, मतलब नीचे कमेंट लिंक या फिर टाइप में डाल के फाइल बना के आपको दे दूँ। सो पेज में मुझे बताना कि ये कैसा लगा वीडियो, एंड तो ऐसे मोर ऑसम वीडियोज़ के लिए आप मुझे वीवो फ्री पे सब्सक्राइब कर सकते हो या कमेंट डाउन कर सकते हो। एक्चुअली मेरा नया चैनल है, तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए कि आप बताओ मुझे किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।